नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लोकना। आप देख रहे हैं अब तक लाइव। आज मैं आया हूँ कोटवन गांव में, जहाँ प्राचीन महल है राजा का। बताते हैं महाराजा सूरजमल ने इस महल का निर्माण कराया था। भरतपुर से चलते थे तो दिल्ली कहीं भी जाना होता था, यहाँ ठहरते थे एक बार, तो उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार यहाँ ये महल का निर्माण कराया। भव्य महल है, आप देख रहे हो, बहुत प्राचीन महल है। करीब 250 साल पुराना महल है ये। आओ जी, 500 साल पहले ये महल बना होगा। आप देख सकते हो कितनी भव्यता है। अभी तो ये खंडर में थोड़ा तब्दील हो गया है, लोगों का, प्रशासन का किसी का ध्यान नहीं है। ये ऐतिहासिक धरोहर है हमारे देश की, इनको संरक्षण रखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आप, और आप आगे देख सकते हो, यहाँ पर ये अटारी है। यहाँ से महाराजा सूरजमल देखते थे कि क्या चल रहा है क्षेत्र में, और अपना सेना पर निगाह रखते थे। और यहाँ रानियाँ रहती थी इस महल में, यहाँ पर रानियाँ निवास करती थी। पटाव देखिए, छत का जो पटाव होता था कितना मतलब प्राचीनता है इसमें। देखिए चौड़े चौड़े पत्थर हैं, पत्थरों से इसका बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर महल है, इनकी बनावट देखिए, कटिंग। और यहाँ पर आप ये अंदर भी देख सकते हो, पूरा खंडर हुआ पड़ा है। और यहाँ पर ये भव्य वो है महल। तो बताते हैं महाराजा सूरजमल इसी स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते थे। भरतपुर से चलते थे तो एक बार यहाँ रुकते थे, क्योंकि भरतपुर से दिल्ली करीब 200 किलोमीटर है। तो यहाँ तक आते आते वो 75 किलोमीटर चल लेते थे। यहाँ से 90 किलोमीटर आगे दिल्ली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी महल है। ऊपर चढ़े वो सीढ़ी बनी हुई है ऊपर चल जाने के लिए महल में। और ये महल में हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये पहले मंजिल है महल की। और यहाँ पर करीब प्राचीन देखिए, और बहुत बड़ी देखिए आप यहाँ पर महल को, पूरे बहुत बड़ा महल है ये कोटवन गांव में, जो मथुरा जिले में पड़ता है और कुशी कला के पास। आप देख सकते हो ये महल है। ये अटारिया, यही वो अटारिया जहाँ से महाराजा सूरजमल अपनी पूरी सेना पर निगाह रखते थे, वहाँ देखते थे क्या कर रही है। और यहाँ रानियाँ रहती थी इस महल में। ये सामने रानियों का वो है रहने का निवास। और इससे पीछे सैनिक रहते थे इनके, हजारों सैनिक इनके साथ आते थे। आगे भी जगह है, बहुत बड़े बीच में है ये। और करीब भीत इतनी चौड़ी है, कम से कम आप लगा सकते हो एक कमरे के बराबर एक भीत है। बहुत मजबूती से इस महल को बनाया गया था उस समय पे, जिससे कोई भी आक्रमण करे तो उसकी जो गोला भीत में ही फंस जाए में। और देखिए आप यहाँ पर ईंटों को देखिए, ये ककैया ईंट हैं। प्राचीन समय में ये ईंट चलती थी और बहुत मजबूत होती थी। ये ककैया ईंट बोलते हैं इन्हें। और यहाँ पर अभी तो ये खंडर हो चुका है। और आप ऊपर देख सकते हो महल के पूरी, यहाँ पर ये एक मंजिल इसकी टूट गई है, यहाँ से खंडर हो चुका है ये। इसलिए बहुत ही अद्भुत ये हमारे देश की धरोहर हैं। और हमारे राजा महाराजाओं के मेहनत से बने हुए महल हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इस महल को निर्माण किया होगा। और आप देखिए यहाँ सामने, और देखिए ये महल है, ये महल का हिस्सा है। वहाँ पर बताते हैं महारानी किशोरी का महल है वो। यहाँ महाराजा सूरजमल और उनके सैनिक रुकते थे। वहाँ पर रानियाँ और महारानी किशोरी वहीं ठहरती थी। बहुत ही दिव्य स्थान है ये। और एक यहाँ से आप देख सकते हो, और एक और आगे आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये रहा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैनिक रुकते थे। यही वो जगह है जहाँ पर सैनिक विश्राम करते थे और पूरे अपने महल की रक्षा करते थे। छतों पर यहाँ तोप के वो बने हुए हैं, तोप भी रखी रहती है वहाँ पर। महाराजा सूरजमल एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और 80 की 80 जीते। जाट विरासत के एक राजा, जिन्होंने अपने दम पर ब्रिज से और पास सभी क्षेत्र पे अपना एक तरफा अधिकार कर लिया था। ब्रिजराज भी कहलाए वो। तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। सनातन हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत बलिदान किए और अपने क्षेत्र को हमेशा अजय रखा।
आपको बता दूं, महाराजा सूरजमल का जो क्षेत्र है भरतपुर रियासत में आता था। सोनीपत से लेके भरतपुर और ये पूरा मतलब दिल्ली तक उसने अपने कब्जे में ले लिया था, बहुत बड़ा। और उन्होंने कभी गुलाम नहीं होने दिया। भरतपुर जो उनकी रियासत का जो महल है, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, वो कभी गुलाम नहीं होने दिया उन्होंने। ऐसे वीर राजा थे, अजय योद्धा महाराजा सूरजमल। फिर उनके बेटे हुए थे जवाहर सिंह। बताते हैं जवाहर सिंह भी यहाँ पर ठहरे थे। ये वो स्थान है जहाँ महाराजा सूरजमल सभा करते थे। सामने बैठ जाते थे, ऊपर रानियां बैठ जाती थी, नीचे सैनिक वैनिक बैठ के यहाँ सभा करते थे। रणनीति बनाते थे कि हमें आगे कहाँ कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, दुश्मन पे आक्रमण किस हिसाब से करना है। यहाँ ये एक छोटा सा टुकड़ा बैठता था सिर्फ मंत्रियों का, क्योंकि महाराजा सूरजमल की एक विशाल सेना थी और ये विशाल महल है। इधर उधर भी बैठते थे, क्योंकि यहाँ तो ठहरते थे आके। कोई आए, लंबा सफर है तो कहीं रुकने के लिए स्थान चाहिए, तो ये उचित जगह जान के उन्होंने यहाँ ठहरने के लिए अपना विश्राम गृह बनाया। और आप समझ सकते हो महाराजा सूरजमल का विश्राम गृह इतना भव्य है, जिसमें बहुत बड़ा महल, यहाँ पर कैसे वो बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ककैया ईंट के वो देखिए, आप समझ सकते हो भीतों की मोटाई देखिए, कितनी मोटी मोटी भीत है। और यहाँ पर अंदर भी वो बन रहा है, और मैं यहाँ अंदर जाऊंगा नहीं, यहाँ अंधेरा हो रहा है थोड़ा। वैसे बहुत ही विशाल। बताते हैं इसके अंदर एक और वो है ऐसा ही। तो ये आप कभी भी कोटमन आए, इसकी जरूर परिचय करें, आए यहाँ महल को देखें। यहाँ पर देखिए, आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, जीना। यहाँ पर देखिए, ये है, ये चीज है। सिर्फ ये गुप्त रास्ता है, जहाँ से कोई अगर दिख रहा है, कोई कैसी भी वो आ रही है, तो ये यहाँ से ऊपर जाके ऊपर से दुश्मन पे आक्रमण करना। ये अंदर देखिए, आप इसकी चौड़ाई देख सकते हो। जो झुक कर ही जाना पड़ेगा। उस टाइम पे तो महाराजा सूरजमल और उनके सैनिक बड़े 7-7 फुट के जवान थे। और ये बड़े ही महाराजा सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली के लाल किले को तोड़ा, दिल्ली जीती। तो बताते हैं वहाँ से क्या भरतपुर से आए थे और यहीं पर ठहरे थे बीच में। तो उनके आज भी यहाँ आते रहते हैं राजा महाराजा, अपनी धरोहरों को देखते रहते हैं। और ऐसे अनेक महल उन्होंने जगह जगह बना रखे हैं। आज ये महल आपने देखा, बहुत बड़ा महल है जो कोटमन में स्थित है, कोसी कला के पास। और NH2 हाईवे पर ये महल पड़ता है गाँव। ये आप देख रहे हैं छतरी है ये सामने महल की। भव्य महल है ये कोटमन का। और हम लोगों को चाहिए कि अपनी संस्कृति, अपनी धरोहरों की रक्षा करें। ये ऐतिहासिक धरोहर है, इनको संरक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। और कभी भी आए, अपने इतिहास को जाने, यहाँ महल में घूमें, उससे हमें अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञान होगा कि जिन्होंने अपने बलिदान से इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं किया। और महाराजा सूरजमल एक अजय योद्धा थे, जिनके बारे में आप जानते हैं। 80 युद्ध लड़े थे और 80 के 80 जीते थे। एक भारत के एक ऐसे अकेले योद्धा थे जिन्होंने अपनी रियासत, भरतपुर रियासत कभी गुलाम नहीं होने दी, नहीं अंग्रेजों के हुए नहीं मुगलों के हुए। ये उनकी खासियत रही थी। बहुत ही वीर योद्धा थे, 7 फुट के थे और दोनों हाथों से तलवार चलाते थे महाराजा सूरजमल। और ऐसे ही महाराजा जवाहर सिंह हुए थे, जिन्होंने दिल्ली जीती थी। सिर्फ छोटी सी बात पर उन्होंने दिल्ली को, मुगलों से दिल्ली खदे भगा दिया। तो ये हमारे राजा हुए, जिन्होंने पे आज भी पूरा देश गर्व करता है। ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं, ये कोटमन गांव है जो अभी यहाँ बसा हुआ है। और ये सब महाराजा सूरजमल के महल के आसपास से बना हुआ है। वहाँ पर एक आप देख रहे हो, वहाँ पर एक छतरी बनी हुई है, इसे बोलते कोस दीवार। वहाँ पर आप देखिए कि आज भी कोटमन के लोग महाराजा सूरजमल को अपना आदर्श मानते हैं। तो उन्होंने अपने एक मेरे मित्र का कमरा है, मैं वहाँ पर आया हूँ, तो उन्होंने यहाँ पर लगा रखा, महाराजा सूरजमल की छवि लगा रखी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर महाराजा जवाहर सिंह की वो लग रही है, विश्वेंद्र सिंह है। तो यहाँ महाराजा सूरजमल के वो है, ये पूरे देखिए आप, बहुत ही भव्य। और मैं आपको देखो,
आप देखिए कमरे से यहाँ महल की वो दिख रहा है। आप देखिए महल की भीत की ये नीचे जो आप देख रहे हो ये वो है नीम है, ये इतनी बड़ी नीम है, वहाँ से महल की शुरुआत होती है ऊपर। आप देख सकते हो भव्यता है, पूरा पैसा लगा हुआ है भारत से महाराज सूरजमल ने अपने महल में। और ये महल हमारे देश की धरोहर है। और